अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जिसने CS61 प्रोजेक्ट जो है वो इस सेमेस्टर में सिलेक्ट किया है, ठीक है, और उनका PHP का प्रोजेक्ट है, तो ये सीरीज़ उनके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। उनके वाइवा की प्रिपरेशन के लिए वो इजीली जो है वो अपना वाइवा दे सकेंगे अगर वो ये लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो PHP प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास ये मेन लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। HTML हो गया, ठीक है, CS PHP, ठीक है, और MySQL जो है वो हम डेटाबेसेस के अंदर यूज़ करेंगे। और बारी बारी जो है वो हम एक लैंग्वेज के ऊपर आएंगे, ठीक है, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे जो आपका टेस्ट बेस का वाइवा है, ठीक है, या आपके फाइनल डिलीवरेबल के ऊपर जब आपके वाइवा या प्रेजेंटेशन कंडक्ट की जाए तो आपको उसमें कोई इशू ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें, ठीक है, जिन्होंने PHP का प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो जाए आपके साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले जी हम HTML लैंग्वेज जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि HTML से जो है वो बनता क्या है, ठीक है। HTML किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए जो है वो स्टैंड करती है, ठीक है। जब हमने वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है और HTML के अंदर सीरीज़ ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनका क्या काम होता है, ठीक है। ये एलिमेंट जो HTML के एलिमेंट है ये ब्राउज़र को ये बताते हैं कि आपने जो कंटेंट है उसको कैसे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। HTML एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, ये कैसे ब्राउज़र के ऊपर कंटेंट डिस्प्ले करवाता है, इसको हम लेटर ऑन जो है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं HTML का, जो कि आपको हर कोड के अंदर जो है आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। एडिटर की अगर बात करें कि इसमें हम कौन सा एडिटर यूज़ करें, तो इसमें डिफरेंट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस यूज़ होता है, ठीक है, सिंपली नोटपैड आप यूज़ कर सकते हैं। नेटबीन्स है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो है, आपको जो आसानी लगे आप उसके ऊपर जो है वो अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं जो है विजुअल स्टूडियो यूज़ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है आपकी। तो विजुअल स्टूडियो मैं यूज़ करती हूँ कोडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जो है वो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हमारा इंटरफेस आता है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है। यहाँ से आपने न्यू फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल का जो है वो आपने नाम लिखना है, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम अपना जो फाइल का नाम है वो भी हम इंट्रोडक्शन रख देते हैं, ठीक है। और साथ एक्सटेंशन आपने लाजमी देनी है, क्योंकि हम HTML की कोडिंग करने लगे हैं, ठीक है, तो आपने .html की एक्सटेंशन देनी है। जो भी आपने फाइल का नाम रखा, ठीक है, वो रख लिया, उसके बाद आप .html की जो है वो एक्सटेंशन देंगे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये देखिए क्रिएट न्यू फाइल आ रहा है, आपने इसके ऊपर जो है वो सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल को जो है वो कहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही जो है वो फाइल को क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फाइल क्रिएट होके खुद ही जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आता है, डॉक टाइप, ठीक है। HTML पहले मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक जो है वो चीज़ का बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है HTML का टैग यूज़ होता है, ठीक है। HTML का टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद HTML टैग के अंदर ही हमारा हेड का टैग आता है और हेड का टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। हेड के टैग के अंदर हम टाइटल का टैग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML का जहाँ टैग हमारा क्लोज होगा वहाँ हमने क्या स्टार्ट करना है, अपना बॉडी का टैग स्टार्ट करना है और बॉडी का टैग को जो है वो हमने क्लोज करना है। ये HTML का टैग यहाँ पे आपने क्लोज नहीं करना, बल्कि इसको आपने कहाँ पे क्लोज करना है, एंड पे, ठीक है, जहाँ पे आपका एंड हो रहा होता है सारा कोड, ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉडी का भी टैग एंड हो रहा होता है, उसके बाद जो है वो आपने HTML का टैग जो है एंड करना है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ।
अब हम एक एक चीज को देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है। अब ये जो हमने लिखा डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये हमारे पास क्या डिफाइन करेगा, ये चीज जो है डॉक टाइप HTML ये डिक्लेयर कर रही है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा टैग यूज किया। अच्छा, एक और चीज कि जो HTML जो हमारे पास लैंग्वेज है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, टैग्स जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। स्टार्ट टैग भी होगा और एंड टैग भी आपने जो है वो लाजमी करना है। जिस तरीके से यहाँ पे देखें कि HTML का टैग जो है हमने यूज किया, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। और एंडिंग टैग जहाँ पे आपके पास यूज हो रहा होगा वहाँ पे सिंपली आपकी क्या आ जाएगी, बैकस्लैश जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये जो है आपके पास एंडिंग टैग हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देख लेते हैं कि HTML जो है वो क्या है। HTML आपके पास एक रूट एलिमेंट है, ठीक है, HTML पेज का। नेक्स्ट जो है वो हम हेड की तरफ मूव करते हैं। तो हेड हमारे पास क्या है, हेड जो हमारा एलिमेंट है इसके अंदर HTML पेज की डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो होगी, ठीक है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो पेज की है ये कंटेन करता है अपने अंदर। लाइक आप यहाँ पे आप देखें तो ये टाइटल, ठीक है, यहाँ पे टाइटल की में मिस्टेक है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अब हेड के टैग के अंदर आप देखें कि हमने टाइटल जो है वो यूज़ किया। लाइक अगर आपने अपने टाइटल, अब क्या है कि टाइटल ये होगा कि अगर आपका जो भी पेज है, ठीक है, अगर आप उसका टाइटल देना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे कि टाइटल का जो टैग है वो आपने यूज़ करना है। और ये टाइटल का टैग किसके आएगा, अंदर हेड के टैग के अंदर आएगा, ठीक है। अब टाइटल में आप जो है वो अपने पेज का टाइटल जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपका कोई लॉगिन का पेज है, ठीक है, तो आप उसको टाइटल में लिख सकते हैं लॉगिन, ठीक है। साइन अप का पेज है या रजिस्ट्रेशन का पेज है तो आप टाइटल में उसका रजिस्ट्रेशन या साइन अप लिख सकते हैं। तो क्या है कि जब आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको टॉप पे जो है वो शो हो जाएगा कि उसका टाइटल, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा भाई ये पेज जो है ये इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी जो है वो हम तो इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं तो हम सिंपली जो है वो इसका टाइटल जो है वो क्या रख देते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया है, सेव कर दिया, ठीक है। इसको मैं आपको रन करके बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको बाकी चीज़ें जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। हेड हो गया हमारे पास, टाइटल हो गया। टाइटल हमारा क्या है कि टाइटल को अगर हमने स्पेसिफाई करना है अपने HTML पेज का तो उसके लिए हम जो है वो टाइटल का टैग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बॉडी हमारे पास क्या है कि हमारे यहाँ पे बॉडी हमने जो है वो यूज़ की, तो मतलब हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उन सब को हमने इस बॉडी के अंदर जो है वो लिखना है, ठीक है। डिफरेंट तरह के एलिमेंट होते हैं वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। एलिमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास ये स्टार्ट टैग आ जाता है, ठीक है, और एंड टैग होता है और यहाँ दरमियान में जो है कुछ कंटेंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। वो कंटेंट हमारा क्या हो सकता है इसको हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए कि एलिमेंट जो है वो क्या है। एलिमेंट आपके पास क्या है कि स्टार्ट टैग होगा, ठीक है, एंड टैग होगा और स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान आप कुछ कंटेंट जो है वो राइट डाउन करेंगे जो आप चाहते हैं कि आपको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी हो गई, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या कि आपने जितने भी HTML के एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपने बॉडी के अंदर जो है वो डिफाइन करने हैं, ठीक है। जब आप बॉडी लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट की बॉडी जो है वो डिफाइन कर दी है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का टैग जो है वो आपने क्लोज कर दिया और यहाँ पे HTML का टैग जो है वो क्लोज कर दिया। अब इसको जो है वो हम रन करके देखते हैं। तो रन जो है वो आप किस तरीके से करेंगे, फाइल को हमने कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये देखिए आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और आप सिंपली इसको क्या कर दें, ओपन कर दें, ठीक है। तो अभी ये ओपन होती है, वेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास ओपन हो गई है। अभी ये हमें कुछ भी नहीं शो करवा रहा क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें तो ये हमें पेज का टाइटल जो है वो दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास टाइटल आ रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है, जो अपने वेब पेज का टाइटल दिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू HTML, वो टाइटल जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी हमें कोई चीज़ वेब पेज पे शो नहीं हो रही क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर कोई काम जो है वो नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि HTML हेडिंग्स जो हैं वो क्या है और इनको जो है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HTML हेडिंग जो है वो टाइटल
ठीक है, हो सकते हैं, या सब टाइटल हो सकते हैं जो कि आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये H1 से लेकर, ठीक है, H6 तक आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि H1 अगर आप टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने टाइटल के लिए, सब टाइटल के लिए या हेडिंग के लिए, ठीक है, तो H1 का है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी अगर आपकी, तो उसके लिए आप H1 यूज करेंगे। अगर उससे कम इम्पोर्टेंट हेडिंग है तो फिर आप H2 यूज करेंगे, उससे कम है तो H3 यूज करेंगे, और सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपकी हेडिंग है तो उसके लिए जो आपने टैग यूज करना है वो कौन सा टैग है जी? H6 का जो है वो टैग है। ठीक है, इनको हम बारी बारी जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये अब ये देखेंगे, अब हमारे पास जो टैग आ गया आपका HTML हेडिंग जो आपके पास आ गई। ठीक है, ये आपके पास एक एलिमेंट है और इसको आपने जो है वो कहाँ पे इसकी कोडिंग करनी है? बॉडी के अंदर आपने इस एलिमेंट को जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है, हेड के अंदर जो चीज़ डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बता दी कि हेड के अंदर आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने जो HTML वेब पेज है उसकी, तो उसमें आपके पास हेड के जो आपका टैग था उसमें आपके पास टाइटल जो है वो आ जाएगा, आप अपने वेब पेज का टाइटल दे देंगे। ठीक है, बाकी जो आपके पास HTML के एलिमेंट्स होंगे, जिस तरीके से हेडिंग हो गई, आगे हम बाकी एलिमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, तो वो आपने कहाँ पे लिखने? इस बॉडी के अंदर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, अब हमने हेडिंग के लिए जो है वो कौन सा टैग जो है वो यूज किया? H1 का टैग यूज किया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1। ठीक है, H1 का ये देखें, अब ये विजुअल स्टूडियो में ये आसानी है कि मैंने H1 लिखा, ओपनिंग टैग लिखा, उसने क्लोजिंग टैग जो है वो खुद ही जो है लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो को जो है वो प्रेफर करती हूँ कि ये साथ साथ आपको गाइडलाइन भी जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, और नोटपैड में ये आपके पास गाइड जो है लाइन आपके पास नहीं आती। ठीक है, अब H1 के अंदर, ठीक है, ये अब हमारे पास स्टार्टिंग, ठीक है, टैग हो गया, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग हो गया, और यहाँ पे इनके दरमियान में अब मैं अपना कंटेंट लिखूंगी, जो चीज़ मैंने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवानी है। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, ये मैंने लिख दी कि ये मेरी क्या है? हेडिंग 1 है। उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं? सारे टैग्स जो है वो यूज़ करते हैं और फिर इनको देखते हैं, H1 से H6 तक सारे टैग यूज़ करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम H2 का जो है वो टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारी हेडिंग 2 है। ठीक है, इसी तरीके से H3 का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे कह देंगे कि ये हमारी हेडिंग 3 है। H4 का जो है वो हम टैग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम H4 का टैग जो है वो यूज़ कर लेंगे और इसको कह देंगे कि ये हमारी हेडिंग 4 है। ठीक है, H5 का टैग जो है वो हम यूज़ कर लेंगे और इसको कह देंगे ये हमारी हेडिंग 5 है, और H6 का टैग जो है वो यूज़ कर लेंगे और इसको कह लेंगे ये हमारी हेडिंग 6 है। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया। इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो गूगल में इसको मैंने किया हुआ था, ओपन किया हुआ था, तो सिंपली मैं इसको क्या करूँगी? रिफ़्रेश करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 6 हेडिंग्स जो हैं वो आ गई हैं। अब जिसको मैंने H1 दिया था तो वो मेरे पास क्या बन गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बन गई, उसको इसने ज़्यादा वैल्यू जो है वो दी है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग 2 को देखें तो वो हेडिंग 1 से कम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, फिर हेडिंग 3 जो है वो हेडिंग 2 से कम इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से हेडिंग 4, हेडिंग 5, और सबसे जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारी क्या है? हेडिंग 6 है। ठीक है, तो अब ये आपने अपने, ठीक है, जब आप आगे कोडिंग करेंगे तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता होता है, तो फिर आप वो वाली जो है वो हेडिंग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लाइक H1 यूज़ कर लेंगे, H2, जितनी इंपॉर्टेंस होगी आपकी हेडिंग की उसके लिहाज से आपने वो टैग जो है वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हेडिंग का आ गया। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं अब पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए आप P का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, P का आपने ओपनिंग टैग लिखा, ठीक है, क्लोजिंग टैग लिखा, और इसके दरमियान में अब आपने जो है अपना पैराग्राफ लिखना है जो आप चाहते हैं कि वो आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से नेट से ही कोई पैराग्राफ उठा के जो है वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फेसबुक का ही देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास पैराग्राफ है, इसी को ही उठा के मैं फ़िलहाल पेस्ट कर देती हूँ अपने कोड में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे ये
हमें डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। तो ये देखें कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखा था ये हमारे वेब पेज के ऊपर जो है वो हमें शो हो गया। अच्छा, अब पैराग्राफ के अंदर कुछ और चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि यहाँ तक मुझे एक लाइन में शो हो जाए, ठीक है, बल्कि यहाँ पे डॉट के बाद है ना, तो यहाँ तक मुझे ये एक लाइन में शो हो, ठीक है। इसके बाद जो आगे पैराग्राफ आ रहा है ना, ठीक है, वो मुझे जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर शो। लेकिन क्या है कि जब मैं ऐसा करूंगी तो वेब ब्राउज़र इस चीज़ को क्या करता है, इग्नोर कर देता है, वो इसको दूसरी लाइन के ऊपर नहीं लेके आएगा, ठीक है। अब ये चल के देख भी लेते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने ये वाला जो पैराग्राफ का पार्ट था उसको मैंने नीचे वाली लाइन के ऊपर लेके मैं आ गई, लेकिन ये चीज़ जो है हमारा ब्राउज़र इग्नोर करता है, ठीक है। देखें, इसको मैंने रन किया तो ये देखें कोई चेंज नहीं आई, ये वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है। या अगर मैं बोलूं कि मैं इनके अंदर स्पेस जो है वो लेके आना चाहती हूँ, जिस तरीके से मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ स्पेस क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज स्पेस क्रिएट कर रही हूँ या मैं पैराग्राफ को दूसरी लाइन के ऊपर लेके आ रही हूँ, तो ये चीज़ें जो है ये हमारा ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पेज के अंदर से रिमूव कर देगा जब आपको वो पेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं कि हमारी स्पेस आई है। तो देखें कि ये मल्टीनेशनल और टेक्नोलॉजी के बाद मैंने स्पेस डाली थी, लेकिन वो हमारी स्पेस जो है वो नहीं आई है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो लेके आना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है ये दूसरी लाइन पे आए, तो फिर हम उसके लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ब्रेक लाइन का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्रेक लाइन का टैग जो है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली आपने क्या लिखना होता है, BR, और इसकी क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है। ब्रेक लाइन जो है इसकी आपके पास क्लोजिंग नहीं होगी, सिंपली आपने जो है वो BR का टैग लिख देना है। जहां आप BR का टैग लिखेंगे उससे अगला जितना भी आपका टेक्स्ट होगा ये उससे क्या करेगा, दूसरी लाइन के ऊपर जो है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। लाइक ये वाली आपको ये लाइन इसने डिस्प्ले करवाई, ठीक है। उसके बाद वो आया, उसने देखा कि ब्रेक लाइन का जो है वो टैग यूज हुआ है, तो आगे जितना भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें यहाँ तक आपको आया और बाकी आपको जो है ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो गया। अब मैं कहती हूँ कि ये जो द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट फेसबुक, ठीक है, ये जो लाइन है ये भी मुझे जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हो, इसी के साथ जो है वो शो ना हो। तो फिर अगेन से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आके जो है वो मैं ब्रेक लाइन जो है वो लगा दूंगी। तो ये वाली इस पैराग्राफ की ये जो लाइन है ये भी मुझे क्या होगी, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो शो हो जाएगी। तो ये देखें कि ये हमें मुझे पैराग्राफ की 3 जो है वो लाइनों में शो हो गया। मैंने BR का टैग, ब्रेक का टैग जो है वो यूज करके अपने पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनको ब्रेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसके अंदर यूज़ होती है, एक और टैग है जो कि है HR टैग, ठीक है। HR टैग हमारे पास क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल रूल कहलाते हैं। मतलब क्या है हॉरिजेंटल रूल का, कि वो आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देगा। लाइक मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास जो पैराग्राफ और हेडिंग्स है ना, इनके दरमियान जो है वो एक लाइन क्रिएट हो जाए, एक सेपरेशन जो है क्रिएट हो जाए कि ये दोनों कंटेंट जो है, हेडिंग के जो कंटेंट है और जो पैराग्राफ के कंटेंट है, ये दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HR, ठीक है, HR मीन हॉरिजेंटल रूल, ठीक है। HR का जो है वो टैग लगाना पड़ेगा। इस HR की भी जो है वो क्लोजनिंग नहीं होती, ठीक है। HR और BR टैग की क्लोजनिंग नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, ओके, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या है कि इसने एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो लगा दी है, जिससे हमारा क्या हो गया कि हेडिंग जो है वो सेपरेट हो गई है और जो हमारा पैराग्राफ जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये HR जो है टैग, हॉरिजेंटल रूल, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ब्रेक लाइन जो है ये भी हमने देख ली। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ब्रेक लाइन से हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे, तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस था, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे तो चला गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाए, लाइक हमारे पास क्या है कि फेसबुक के बाद जो है वो हमारे पास क्या है कि एक लाइन जो है वो हमारे पास एम्प्टी हमारे पास आए, जिसपे कुछ ना लिखा हो, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये है ना,
तो मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे पास स्पेस आए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो उससे अगली जो है लाइन के ऊपर शुरू हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करूँगी, ठीक है, तो अगेन जो हमारा ब्राउज़र है ये इस चीज़ को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना ही वो क्या लेगा, स्पेस लेता है, ठीक है, और ना ही वो इस तरीके से नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो बाकी पैराग्राफ है उसको लेके जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको BR का टैग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने ये दोनों काम करनी है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ब्रेक लाइन है वो भी मुझे मिले और साथ ही साथ जो मैं स्पेस क्रिएट कर रही हूँ वो भी मुझे मिले, तो फिर आप क्या करें कि इस BR को आप हटा दें, ठीक है। अगर आपने दोनों चीज़ें करनी है एक साथ, तो उसके लिए जो आप टैग यूज़ करेंगे, ठीक है, वो टैग हमारा क्या होता है, PRE का टैग होता है, ठीक है। PRE का जो है वो आपके पास टैग होगा, जो कि किसके लिए यूज होता है कि आपके लिए स्पेस भी वो रिजर्व करता है, ठीक है, और लाइन जो है ब्रेक वो भी ये प्रिजर्व करता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो करता है, ठीक है। ये इसका ओपनिंग टैग हो गया। मैं इसको कहती हूँ कि ये यहाँ पे कहाँ पे एंड हो जी, ये यहाँ पे जाके इसका पैराग्राफ से पहले जो है इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया टैग को, ठीक है। अब इसको जाके जो है वो हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें इसने क्या किया कि इसने फेसबुक के बाद जो है वो एक हमें एक एम्प्टी जो है वो लाइन जो है वो छोड़ दी, ठीक है, और उसके बाद जो अगला हमारे पास सेंटेंस था उसे उसने नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो ले आया, ठीक है। ये हमारा PRE का जो टैग है ये काम करता है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा और करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये वाली जो हमारी लाइन थी ना, द कंपनी ओन्स, ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे मिले, ठीक है, लेकिन पहले एक लाइन हमारे पास स्पेस की छूटे और उससे अगली लाइन के ऊपर हमें ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम अगेन क्या करते हैं, यहाँ PRE का टैग जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो PRE का टैग यूज किया था, पहले इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इस PRE टैग को मैंने क्लोज कर दिया है, सॉरी, ये हमारा PRE का टैग जो है वो क्लोज हो गया, और ये दूसरे के लिए जो है वो हमने PRE का ओपनिंग टैग लगा दिया, और यहाँ पे जो है वो इसका PRE टैग जो है वो हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ इसको देखते हैं रन करके कि ये हमें जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले करवाएगा। तो ये आप देखें कि हमारे पास जो ये द कंपनी वाली लाइन थी ये भी हमारे पास नेक्स्ट पे आ गई, और यहाँ पे उसने जो है वो एक स्पेस जो है वो क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, PRE का जो है वो टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस भी जो है वो आपके लिए प्रिजर्व करेगी और जो लाइन ब्रेक है वो भी प्रिजर्व करेगी। तो उसके लिए हमने PRE का जो है वो टैग यूज करना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो इतना इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने, ठीक है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया। उसके बाद हमने टाइटल देखा कि हम अपने पेज का जो है वो टाइटल कैसे दे सकते हैं। उसके बाद हमने HTML हेडिंग्स देखी और कितनी तरह की हेडिंग्स हैं और उन हेडिंग्स का क्या जो है वो मतलब है। लाइक H1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, H2 उससे कम है, और H6 जो है वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास हेडिंग है। उसके बाद हमने पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, ब्रेक लाइन हमने समझी है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल हमने जो है उसका टैग देखा है कि वो क्या होता है और उसे कैसे हमने यूज करना है। और उसके बाद जो है वो हमने PRE मीन प्रिजर्व का जो हमारे पास टैग था, ठीक है, उसको हमने देखा है और उसको हम किस तरीके से जो है वो यूज करेंगे ये भी हमने जो है वो देखा है, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, उसका आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वाइवा जो है वो अच्छे से नहीं दे सकेंगे, ठीक है। जितना भी मैंने काम कहा है, ठीक है, या जो जो मैंने टैग्स आपको बताए हैं, ठीक है, इसको आपने जो है वो अपने पास जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। बेहतर ये है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल कर लें और उसके ऊपर ही जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो है फिर आप मुझे इसका फीडबैक भी जो है वो दे सकते हैं थ्रू कमेंट्स, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू आता है ड्यूरिंग कोड रनिंग, ठीक है, या आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है कोई चीज़, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको जो है वो
गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।